नमस्कार। कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज के इस ज़माने में, फैशन के इस दौर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और जो अनपढ़ है उनकी संख्या शायद कम है अब इस ज़माने में। मैं इस नए ज़माने की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी कभी कभी उन्हीं पढ़े लिखे लोगों से कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि आखिर बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, क्या किया है बाबा साहब ने हमारे लिए। ऐसा बेवकूफ़ी वाला सवाल करते हैं जिसको सुन के थोड़ी सी हंसी आती है, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है, बुरा लगता है कि आखिर ऐसे लोग पढ़े हैं जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास शिक्षा है, और आज वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। बाबा साहब ने वही किया है जो आप समझ नहीं सकते। आज बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की वजह से आपके पास एजुकेशन है, आपके हाथ में पैसे हैं, आपके जेब में पैसे हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास आपका बिजनेस है, मकान है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है। सब कुछ बाबा साहब की वजह से है। लेकिन आप ऐसा सवाल करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप सबको जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं उन सभी के लिए इस बात को कहना चाहता हूँ जो एजुकेटेड है, जो तो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है कि उन्हें उतना माइंड ही नहीं, उनके पास उनका उतना दिमाग ही नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, उसके बाद वो सवाल करते हैं कि आखिर बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। उन सभी के मैं बात कहना चाहता हूँ, यही बात कहना चाहता हूँ कि आप सबको शर्म आनी चाहिए इस बात से कि आज आपके पास जो कुछ भी है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, ये सब कुछ सिर्फ बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो ऐसा संविधान ना होता, और ये संविधान ना होता तो आज आप सवाल करने की आपकी औकात ना होती, आपकी हैसियत नहीं होती कि आप ऐसा सवाल कर सकते। एजुकेशन को हासिल करने से ही इंसान सिर्फ समझदार नहीं बनता। जो अनपढ़ होते हैं, समझदारी उनके पास भी होती है, बस उनकी जो बुद्धि होती है उतना ज़्यादा विकसित नहीं होती है जितना कि हमारी, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है। हम पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, और पूरी दुनिया को समझने की ताकत रखते हैं। लेकिन जो बेचारे अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो बैड लक, उनका बैड लक है, उनकी किस्मत खराब है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, और जिसकी वजह से वह अपने आप को बेकार समझते हैं, और जिसकी वजह से शायद उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनकी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके पास एजुकेशन है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वे जब ऐसा सवाल करते हैं तो बहुत ही दुख होता है कि ऐसे लोग जिनके पास एजुकेशन है और जिसकी वजह से एजुकेशन है, आज उसी के लिए सवाल कर रहे हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया है। उसने सब कुछ किया है जिसको समझने में शायद आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। बाबा साहब को पढ़ेंगे तो जानेंगे तो समझेंगे। मैं बाबा साहब को मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी की मानने की बात नहीं करता हूँ। मैं खुद में कहता हूँ कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ बाबा साहब को पढ़ता हूँ और समझता हूँ। मानने से क्या होता है? मानने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो फिर मानने का क्या अर्थ है? कोई भी अर्थ नहीं है। मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ हर व्यक्ति, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और जब समझना चाहता हूँ, मैं समझ गया, वही सब कुछ है, वही मेरा मानना है। और जब हम नहीं जानते हैं और बेवजह हम कहीं हम इस व्यक्ति को मानते हैं, हम इस ईश्वर को मानते हैं और जानते कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी वाला सवाल है और बेवकूफ़ी वाली बात है। ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बेकार की चीज़ है। मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हार्टी रिक्वेस्ट है, उन सभी लोगों से जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास नौकरी है, और जो इस सवाल करते हैं कि आखिर बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। अगर बाबा साहब का संविधान ना होता, बाबा साहब ना होते, तो आज आप ऐसी हालत में ना होते, आप यह सवाल कर भी नहीं सकते थे। ऐसी गंदी चीज़ें समाज में फैलाने का प्रयास ना करें। समाज में अच्छी चीज़ें फैलाइए, जिससे हमारा समाज, हमारा भविष्य, हमारा जीवन तरक्की कर सके। लोगों के बीच में एक अच्छा न्यूज़, एक अच्छी चीज़ फैला सके, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके।